Students, welcome back in your yoga class. Open your yoga book on page number 3 and our today's topic is Introduction to Yoga Philosophy. What is yoga philosophy? Yoga is much more than a physical practice alone. योगा सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस ही नहीं है बल्कि उससे कहीं कुछ ज़्यादा है. इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस. ये आर्ट ही नहीं बल्कि साइंस भी है. द प्रैक्टिस ऑफ आसना इज बैक्ड बाय ए कंप्लीट फिलोसॉफी दैट इज़ थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड. ये जो आसना की प्रैक्टिस है ये हम अगर बैक जाएं हिस्ट्री में तो ये कंप्लीट फिलोसॉफी है जो कि थाउजेंड्स ईयर्स पुरानी है. सो व्हाट इज़ फिलोसॉफी? ये फिलोसॉफी क्या है? The dictionary definition of philosophy is a particular set of ideas about knowledge, truth, the nature, meaning of life, etc. तो ये एक सेट ऑफ आइडियाज़ और नॉलेज है, ट्रूथ है, सत्य है, नेचर है और जीवन का मतलब है, मीनिंग है, एक्सेट्रा. To be able to understand yoga philosophy well, we need to trace the origin of yoga. तो योगा फिलोसॉफी को अच्छे से समझने के लिए हमें योगा की ओरिजिन को जानना होगा. सो लेट अस स्टडी ओरिजिन ऑफ योगा. योगा इज़ फ्रॉम द एशियन सब कॉन्टिनेंट एंड originated in India about 5000 years ago. The exact details of its origin is largely unknown. However, historians have been able to approximate a date based on a few seals found in the Indus Valley civilization. योगा जो है वो एशियन सब कॉन्टिनेंट से है और इसका ओरिजिन इंडिया में हुआ आज से कम 5000 ईयर्स पहले. इसकी एग्जैक्ट डिटेल तो अभी तक नहीं पता चली है, फिर भी हिस्टोरियंस ने अप्रोक्सीमेट डेट का पता लगाया है जो कि सील्स पे बेस्ड है और ये सील इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया है. दीज सील्स शो ए मैन सीटेड इन अ वैरायटी ऑफ व्हाट वी नो एज योगिक पोजेस. इस सील में एक इंसान बैठा हुआ है जो कि कई वैरायटी की पोजेस में है जिसको हम योगिक पोजेस कहते हैं. दिस इज़ परहैप्स एन इंडिकेशन दैट योगा वॉज प्रैक्टिस्ड बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन 5000 ईयर्स अगो. ये एक इंडिकेशन है कि उस टाइम के लोग जो हैं वो योगा की प्रैक्टिस करते थे. वो सिविलाइजेशन एंशिएंट सिविलाइजेशन जो कि 5000 ईयर्स पहले का है. नाउ गुरु शिष्य परंपरा, teacher disciple relationship. Most of the knowledge was passed on for centuries through an oral tradition from a teacher to student. जितना भी नॉलेज था वो सदियों से ओरल ट्रेडिशन के जरिए टीचर से स्टूडेंट को प्राप्त होता था. It would be important to understand the गुरु शिष्य परंपरा of India at this point. इस पॉइंट पे ये आवश्यक है कि हम गुरु शिष्य परंपरा को समझें. ए गुरु इज ऑफन डिस्क्राइब्ड टू बी द डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस मीन्स इग्नोरेंस एंड ए शिष्य इज ए डिसाइपल. तो गुरु को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस यानी कि अंधकार यानी अज्ञान को दूर करने वाला. और शिष्य क्या है? उनके डिसाइपल हैं, उनके फॉलोअर्स हैं. In this parampara means tradition, the student is left with the guru for the remainder of his learning years. इस परंपरा में या ट्रेडिशन में स्टूडेंट को गुरु के पास छोड़ दिया जाता है रिमाइंडर के रूप में यानी शेष फल के रूप में अपने लर्निंग ईयर्स के. The guru is no ordinary teacher. He is someone who is highly respected in society. और ये जो गुरु होते हैं ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं होते हैं, ये वो होते हैं जिनका समाज में काफ़ी सम्मान होता है. हु हैज़ स्टडीड द सेक्रेड टेक्स्ट
and is spiritually closer to enlightenment than the rest of the community. उन्होंने जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उसको स्टडी किया है एंड इज स्पिरिचुअली क्लोजर टू एनलाइटमेंट. एनलाइटमेंट क्या होता है? जो ज्ञान संपन्न होते हैं, ठीक है, तो वो जो हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं बाकी कम्युनिटी के लोगों की कंपैरिजन में. ही टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच ऑल इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू द वर्दी स्टूडेंट, but most importantly teaches the disciple how to walk onto the path of spirituality. वो जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो सारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को उन्हें टीच करेंगे स्टूडेंट को. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो जो टीच करते हैं अपने डिसाइपल को, वो क्या है? हाउ टू वॉक ऑन टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे कैसे चलना है. स्पिरिचुअलिटी क्या है? ये एक एहसास है कि हमसे बढ़कर भी कुछ इस दुनिया में है. द स्टूडेंट स्पेंड्स हिज ईयर्स immersed in learning, understanding and helping the guru in all his tasks. जो स्टूडेंट होते हैं वो इन ईयर्स को कैसे स्पेंड करते हैं? इमर्स्ड इन लर्निंग, लर्निंग में इमर्स हो जाते हैं डूब कर. अंडरस्टैंडिंग, समझते हैं. एंड हेल्पिंग द गुरु, और अपने गुरु की सहायता करते हैं उनके सारे कार्यों में. व्हेन द गुरु फील्स द शिष्य हैज़ लर्न एनफ टू वॉक इनटू हिज ओन पाथ, he is sent out to the world to live his life and to spread knowledge. जब गुरु को ये एहसास होता है कि शिष्य ने वो सब कुछ लर्न कर लिया है जिससे वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ सके, तो उसे दुनिया में छोड़ दिया जाता है अपनी लाइफ जीने के लिए और दुनिया में नॉलेज को, ज्ञान को स्प्रेड करने के लिए. नाउ शाद दर्शनस. ये शाद दर्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है न्याय, लॉजिक एंड एनालिटिकल फिलोसॉफी. सेकंड है वैशेषिका, फ्यू एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट मीमांसा, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास. देन वेदांता, द एसेंस ऑफ द वेदास. संख्या, कॉन्शियसनेस एंड मैटर. देन योगा, मेडिटेशन, contemplation. The Indian society is characterized by 7 darshanas or 6 school of philosophy. और ये 6 school of philosophy क्या हैं? They are न्याय, अभी जो मैंने बताया, वैशेषिका, then मीमांसा, वेदांता, संख्या and yoga. We will consider just संख्या and yoga for our discussion. Both these philosophies are of the view that the individual self is no different from the universal self. ये दोनों philosophies क्या कहती हैं कि जो individual self हैं वो universal self से different नहीं है. The union between the two is the ultimate goal of yoga. और दोनों के बीच में union क्या है? Ultimate goal of yoga. The universal self is called Purusha. Purusha and Prakriti. Purusha is the soul, the self, pure consciousness and the only source of consciousness. पुरुषा क्या है? सोल है, सेल्फ है, प्योर कॉन्शियसनेस है और ये इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. द वर्ल्ड लिटरली मीन मैन. तो पुरुषा का अर्थ क्या हुआ? मैन. नाउ प्रकृति इज मैनिफेस्टेड क्रिएशन. मैनिफेस्टेड क्या होता है? प्रत्यक्ष. तो प्रकृति क्या है? ये प्रत्यक्ष क्रिएशन है. इट इज़ नेचर इन ऑल हर एस्पेक्ट्स. ये अपने हर एक एस्पेक्ट में क्या है? नेचर है. पुरुषा प्योर एंड डिस्टेंट इज बियॉन्ड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. जो पुरुषा हैं वो प्योर हैं, डिस्टेंट हैं और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड है. वन कैन नॉट अंडरस्टैंड पुरुषा फॉर दैट वुड मेक इट एन ऑब्जेक्ट. पुरुषा कैनॉट नो और अंडरस्टैंड एनी थिंग आइदर for that would make Purusha a subject. But because of the presence of Prakriti, Purusha get attracted to nature and it leads to creation.
प्रकृति के प्रेजेंस की वजह से पुरुष क्या करते हैं, नेचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इससे एंड इट लीड्स टू क्रिएशन। पुरुष बिकम्स ट्रैप्ड इनसाइड प्रकृति, और पुरुष क्या होते हैं, प्रकृति में ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ऑल ऑफ योगा इज बेस्ड ऑन दिस रियलिटी, द स्ट्रगल ऑफ पुरुष बिकमिंग फ्री फ्रॉम प्रकृति। तो योगा जो है इसी रियलिटी पे बेस्ड है। पुरुष का जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, किसके लिए संघर्ष है, प्रकृति से खुद को फ्री करने का संघर्ष है। इट इज़ आवर बॉडी सेंसेस, थॉट्स, माइंड्स दैट इंटरेक्ट एंड वी गेट ट्रैप्ड इन द मोरल वर्ल्ड एज वी नो इट। ये हमारा बॉडी है, हमारे सेंस हैं, थॉट्स हैं, माइंड हैं, जो कि इंटरेक्ट करते हैं और हम इस मॉर्टल वर्ल्ड में ट्रैप हो जाते हैं। द पाथ ऑफ योगा हेल्प अस गेट ओवर दिस कंस्टेंट स्ट्रगल एंड रिटर्न टू आवर ओरिजिनल स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस। तो ये जो योगा का रास्ता है, पाथ है, ये हमारी सहायता करते हैं जिससे हम टू गेट ओवर दिस कंस्टेंट स्ट्रगल, ये जो हमारा संघर्ष है इसमें हमारी सहायता करते हैं, एंड रिटर्न टू आवर ओरिजिनल स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस, और हम अपने ब्लिसफुलनेस के ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न हो सकें। ये ब्लिसफुलनेस क्या है, ये परमानंद जिसको कहते हैं, परमानंद, उसमें हम रिटर्न हो सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. We will continue the same chapter in our next class. Thank you.